अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम सिलेक्शन सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे यूजिंग स्टेप काउंट अप्रोच इन टर्म ऑफ बिगो। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो लाइन है ये एग्जीक्यूट होगी वन टाइम। नेक्स्ट इंट n इज इक्वल्स टू 6, इसका काउंट आ जाएगा 1 क्योंकि एक सिक्वेंशियल लाइन है। डेटा बिफोर सॉर्टिंग वन टाइम। मेरे पास यहाँ पे एक लूप है जो कि आई इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट है, लेस देन n की कंडीशन है और एडिटिव फैक्टर है जिसमें 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो दिस विल बी n प्लस 1 टाइम्स और इसकी बॉडी इससे कम चलेगी जो कि n टाइम्स। ठीक, ये एक लाइन है, ये जो इसका स्टेप काउंट है 1। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल इस लाइन के अंदर दो वेरिएबल्स बन रहे हैं, इनका स्टेप काउंट आ जाएगा हमारे पास 1। अब हम बात करते हैं अपने इस नेस्टेड लूप की। चूँकि नेस्टेड लूप की ड्राई रनिंग हमने ऑलरेडी की हुई है तो हम उसी को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट्स थे। हमारे पास करंटली जो n की वैल्यू है दैट इज़ 6। ठीक है, तो मैंने देखा कि मेरा ये जो एक्सटर्नल लूप है, एक्सटर्नल लूप की जो आइट्रेशंस हैं वो कितनी हुई थी हमारे पास। टोटल आइट्रेशंस हमारे पास हुई थी 5 आइट्रेशंस। ठीक है, 5 आइट्रेशंस हुई। अच्छा, मेरे पास बेसिकली n की वैल्यू 6 है और एक्सटर्नल लूप की कितनी आइट्रेशंस हमारे पास हुई हैं, 5 आइट्रेशंस। ठीक है, यानी कि 5 आइट्रेशंस का मतलब है कि एक्सटर्नल लूप की बॉडी 5 बार चली है। सही है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो एक्सटर्नल लूप की बॉडी अगर 5 बार चली है तो इसका हेड कितनी बार चला होगा, एक बार ज़्यादा चला होगा। सही, यानी अगर हमारे पास n की वैल्यू 6 है और उस पर एक्सटर्नल लूप 5 बार ट्रू है, सही है, यानी कि n माइनस 1 टाइम्स ट्रू है, तो इसका जो हेडर है वो कितने टाइम्स चला होगा, 6 टाइम्स, यानी कि n टाइम्स। तो एक्सटर्नल लूप का जो हेड का हमारे पास स्टेप काउंट है वो आ जाएगा हमारे पास n। अब हम अंदर आते हैं। अब हमने ये देखा कि एक्सटर्नल लूप के अंदर ये इसकी बॉडी का पार्ट है, ये वाली लाइन। वैसे इस लाइन का अपना स्टेप काउंट जो है वो बनता है 1, लेकिन चूँकि ये इस लूप का पार्ट है तो इस लूप की जो बॉडी है वो कितनी बार ट्रू हुई थी, 5 टाइम्स, यानी कि n माइनस 1 टाइम्स। तो ये लाइन का फाइनल हमारे पास जो स्टेप काउंट आएगा वो आएगा n माइनस 1 टाइम्स। इसी तरीके से इस लाइन का भी स्टेप काउंट आएगा n माइनस 1 टाइम्स। अब हम बात करते हैं इंटरनल लूप की। चूँकि हमारा यहाँ पे जो इंटरनल लूप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका जो इनिशियलाइज़र है इंटरनल लूप का वो हमारे पास डिफरेंट वैल्यू से स्टार्ट होता है और ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल लूप के अंदर। तो अब इस इंटरनल लूप का फाइनल हेडर का और फाइनल इसकी बॉडी का जो स्टेप काउंट है वो हम यहाँ पे निकाल के जेनेरिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यानी मैं इंटरनल लूप का जो फाइनल हमारे पास स्टेप काउंट बनता है इंक्लूसिव एक्सटर्नल लूप के आइट्रेशंस पे, यानी एक्सटर्नल लूप की हर आइट्रेशन पे इंटरनल लूप का फाइनल हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, मैं फाइनल यहाँ पे लिखती हूँ। वो फाइनल लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। तो मैंने देखा एक्सटर्नल लूप की पहली आइट्रेशन पे इंटरनल लूप कितना चला था, 5 टाइम्स। एक्सटर्नल लूप की सेकेंड आइट्रेशन पे इंटरनल लूप चला 4 टाइम्स। एक्सटर्नल लूप की जब थर्ड आइट्रेशन चल रही थी तो इंटरनल लूप 3 टाइम्स ट्रू हुआ। एक्सटर्नल लूप की फोर्थ आइट्रेशन पे इंटरनल लूप कितनी बार ट्रू हुआ जी, इंटरनल लूप 2 बार ट्रू हुआ। एक्सटर्नल लूप की फिफ्थ आइट्रेशन पे इंटरनल लूप कितनी बार ट्रू हुआ, 1 टाइम। तो ये मैंने इंटरनल लूप की बॉडी कितनी बार चली है, यानी कि इसमें बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल लूप मैंने फाइनल इसके ये रिजल्ट्स ऑब्जर्व किए हैं। यानी कि मैं इसकी बॉडी का अब एग्जैक्ट काउंट यहाँ लिखूंगी और जो इसका काउंट बनेगा उससे +1 करके हम इसके हेडर का लिख देंगे इस लूप का। ठीक है, और ये बेसिकली हम जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं इस इंटरनल लूप का, वो हम इसका अपनी आइट्रेशंस और एक्सटर्नल लूप की आइट्रेशंस टोटल मिला के फाइनल हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने अपने रिजल्ट्स लिखे हैं ये बेसिकली मेरे एक्सटर्नल लूप के एतबार से इंटरनल लूप की क्या सिचुएशन होती है, कितनी बार इसकी बॉडी ट्रू होती है, वो मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू माई ड्राइडन। अब इसको हम जेनेरिक करने की कोशिश करते हैं, यानी टोटल आइट्रेशंस देखूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल लूप तो वो कितनी चली होंगी इन सबको ऐड करने से। ठीक है, अब हमारे पास चूँकि n की वैल्यू है 6, इट मीन्स कि अगर मैं इसको जेनेरिक करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा n माइनस 1 टाइम्स। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये एक सीरीज़ बन रही है। मैथ्स के अंदर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़, मैथ्स के अंदर हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ होती है और वो कैसे दिखती है, 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन k तक जाती है और उसका आंसर होता है हमारे पास k ×
k प्लस 1 डिवाइडिंग बाई 2। यही एक्सप्रेशन हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, और k की जगह हम पुट कर देते हैं n माइनस 1। तो अगर हमारे पास होता k इंटू के प्लस 1 डिवाइडिंग बाई 2 की सीरीज़, बट यहाँ पे हमारे पास जो k है दैट इज़ n माइनस 1, इसको पुट करते हैं। पुट करने के बाद मेरे पास क्या बनेगा, n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 2। सही है। अब इसको मज़ीद हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा एंड द एंड रिजल्ट विल बी n इंटू n माइनस 1 डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, और अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n डिवाइडिंग बाय 2। तो हमारे पास इंटरनल लूप का जो फाइनल स्टेप काउंट आया है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल लूप, जो फाइनल स्टेप काउंट आया है दैट इज़ n स्क्वायर माइनस n डिवाइडिंग बाय 2, और इसका जो हेड है वो इससे एक बार ज़्यादा चलेगा, तो दिस विल बी n स्क्वायर माइनस n डिवाइडिंग बाय 2 प्लस 1। अब नीचे आते हैं, ये हमारे पास सिंपल एक लाइन है जो कि एक्सटर्नल लूप की बॉडी का पार्ट है। तो एक्सटर्नल लूप की बॉडी n माइनस 1 टाइम्स ट्रू हुई थी, तो ये इस लाइन का जो स्टेप काउंट है वो भी आएगा n माइनस 1, और इस लाइन का भी आ जाएगा n माइनस 1। अब एक्सटर्नल लूप हमारे पास ब्रेक हो चुका है, सिंपल एक लाइन है जिसका स्टेप काउंट है 1। ये लूप है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन n तक जा रहा है, एडिटिव फैक्टर है इंक्रीमेंट 1 का है, तो n प्लस 1 और इसकी बॉडी n टाइम्स, और लास्ट पे ये जो लाइन है ये 1 टाइम। अभी हमारे पास जो टोटल स्टेप पॉइंट आया है इन सबको हम ऐड करके सिंप्लीफाई करके बिग ओ की टर्म में इसका जो है वो आंसर निकालते हैं। अभी कॉन्स्टेंट्स जो आपस में प्लस 1 माइनस 1 था उसको कट करने के बाद बाकी कॉन्स्टेंट 6 बचे हैं। बाकी मैंने इस एक्सप्रेशन को ओपन करके भी सॉल्व कर सकती हूँ, एन स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2, और इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे इस तरह कर दिया कि दोनों एक्सप्रेशन सेम है, तो मैंने 2 टाइम्स एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइडिंग बाई 2 लिख दिया, ठीक है, ताकि मैं इसको यहाँ पे काट के तो इसको सिंप्लीफाई कर सकूँ। उसके अलावा बाकी जितने भी एन हैं मैं उनको ऐड कर देती हूँ और बाद में इस वाले एन के साथ मैं उसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। अब मैं इसके ऊपर क्या करती हूँ, बिग ओ अप्लाई करती हूँ। तो अल्टीमेटली बिग ऑफ 6 1 है, बिग ऑफ एन स्क्वायर रहेगा, बिग ऑफ 8 n अल्टीमेटली बिग ऑफ n है क्योंकि कोफिशिएंट इग्नोर हो जाता है, और तीनों में से जो सबसे ग्रेटर फैक्टर है दैट इज़ बिग ऑफ n स्क्वायर। तो सिलेक्शन सॉर्ट का हमारे पास जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया इन टर्म ऑफ बिग ओ इज़ बिग ऑफ n स्क्वायर। थैंक यू।